लड़ाई करीब होने वाला है। ये मोदी है, कभी छोड़ता नहीं है। बदला हम लोग लेंगे ही लेंगे। इस बार पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर देंगे। नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। आज मैं बात करने वाला हूं 1947 से लेकर आज तक जो हमारा देश स्वाधीन हुआ था। तो आज जो भारत देख रहा हूं, पहले ऐसे नहीं था। इसके अंदर करीब 363 अलग अलग राजा था, अलग अलग राजत्व था। उन लोग हमारा देश के अंदर ही अलग देश था। तो हमारा जो लौह मानव कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये 363 नवाब को बोला, भाई हमारा देश के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 363 जो राजा था जो इंडिया के अंदर एक हो गया। उनको कुछ प्रॉपर्टी दिया गया, जो तुम्हारा पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वहां पे तुम होटल बना सकते हो, रख सकते हो, ऐसे बहुत है। लेकिन सिर्फ हैदराबाद था जिनके साथ हमारा लड़ाई करना पड़ा। बाद में हैदराबाद हमारे साथ हो गया। ये 363 के अंदर एक पॉइंट जो कश्मीर था, उसको हमारा जो नेहरू जी है, उन्होंने कहा था इस कश्मीर को हम हैंडल करेंगे। तो उन्होंने जब पाकिस्तान उधर से आ गया, इंडिया भी चले गए, तो कश्मीर का जो राजा था उन्होंने इंडिया के साथ साइन कर ली, आज से मैं कश्मीर को इंडिया को दे देता हूं। लेकिन वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था, लेकिन कोई मायना नहीं रखता। टेक्निकल ग्राउंड, लीगल ग्राउंड में कश्मीर इंडिया का हो जाता है। पॉलिटिकली हो और दूरदृष्टि के मामले में हो, जो जिन्ना है वो हमारे नेहरू जी से काफी एडवांस था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा ये भारत का दुश्मन चाइना हो सकता है। तो उन्होंने पहले क्या किया, चाइना के साथ कम्युनिकेट करना चालू कर दिया। जो एक रूट उधर से मिल जाए, हमें सारे मदद चाइना से हमें मिल जाए, जो भारत कभी पाकिस्तान को परेशान ना कर पाए। जो भी है, उस 47 से अभी तक पाकिस्तान हमें शांति में रहने दिया। पहले दिन ही 47-48 का जो लड़ाई था, पाकिस्तान हमें अटैक किया, कश्मीर के अंदर घुस गया। हमारा जो मिलिट्री प्रधान था, उन्होंने नेहरू जी को कहा, मुझे 1 मास टाइम दीजिए, मैं सारे पाकिस्तानियों को आके मार मार के भागा देंगे, कश्मीर हमारा हो जाएगा। लेकिन नेहरू जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। पता नहीं उनका दिमाग में क्या था, अभी तक समझ में नहीं आता है मुझे। शायद भारत के किसी को भी समझ में नहीं आएगा। उन्हें अचानक चले गए वहां पे यूएन में जाके वहां पे एक टाई अप कर ली, जे सीज फायर मतलब ये होता है जे जहां पे जो मिलिट्री है वहां पे खड़ा रहो। मतलब पाकिस्तान का मिलिट्री वहां पे ही खड़े रहे, अभी बातचीत होगा। बातचीत में कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जो वहां पे वोट होगा। अरे जब राजा दे दिया, प्रजा का क्या है, वोट होगा। क्योंकि मुस्लिम एरिया था, तो 100% मुस्लिम एरिया होने का नाते वो पाकिस्तान के तरफ जाने का चांसेस है। तो ठीक है। तो हम लोग कहा, वहां से भी कहा, जे पाकिस्तान का वोट होने से पहले पाकिस्तान मिलिट्री को वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को यह डर है, जो एक बार हट गया, लीगली तो कश्मीर पाकिस्तान इंडिया की है, एक बार हट गया इंडियन मिलिट्री घुस जाएगा, उसके बाद हटा नहीं पाएंगे। तो उन लोग हटा नहीं। जो भी है, मिस्टेक तो कर गए। उसके बाद क्या हुआ, 1960 आता है। तो जो पाकिस्तान का
प्राइम मिनिस्टर या भुट्टो प्रेसिडेंट था, मुझे मालूम नहीं, उन्होंने किया कि मीठी मीठी बातें करते रह गया नेहरू के साथ। एक्चुअली नेहरू जी कितना पॉलिटिकल आदमी था, अच्छा आदमी था, बट पॉलिटिकल कैपेबल शायद ही था। बनी बने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया था, कोई चैलेंज करने वाला था नहीं। कांग्रेस के गांधी जी का आशीर्वाद था उनके ऊपर, जो भी। तो एक सिंध संधि होता है जहां पे 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा कोई रिवर की, और 20% हमें मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रधान है उन्होंने कहा था ये जागुलार वैन है हमारा कश्मीर, कश्मीर अलग जिंदा नहीं रहेंगे, ये बोल रहा था। लेकिन सच बताऊं, जागुलार वैन कश्मीर नहीं, जागुलार वैन सिंध है पाकिस्तान की। उसके ऊपर दबा दिया जाए तो पाकिस्तान गए, रेगिस्तान बन जाएगी, उन्हें खेती बाड़ी सब बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री वगैरह सारे बंद हो जाएगी। लेकिन उसको हम लोग, मुझे लगता है पाकिस्तान को डरते भी थे हमारा नेहरू जी, तो उनको दे दिया, क्यों? वहां पे शांति मिलेगा। एक बताता तो उस टाइम में हुआ था, उनको एक प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान टू बांग्लादेश एक रोड हो जाएगा, वो रोड में पाकिस्तान अपना माल भेजेगा, बांग्लादेश अपना, बांग्लादेश था नहीं मैंने, दोनों तरफ से उनका एक एक्सेस मिल जाएगी पाकिस्तान से बांग्लादेश। कितना खुशी का बात है, कितना खुशी की बात है। नेहरू जी ने सोचा कि अच्छा बात है, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सिंधु भी दे दिया, रोड भी बना दिया। लाहौर गए थे हमारे नेहरू जी वहां पे साइन करने के लिए, ये सिंध चुक्ति जो है सिंध वाला, जब साइन माइन हो गया, पता चला रे गिलगित बाल्टिस्तान के उधर का जो चाइनीज है अक्साई चीन, और चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने गिरवी। तब इनको बहुत गुस्सा है कि हमारे साथ गद्दारी हो गया। अरे पॉलिटिशियन में गद्दारी मद्दारी कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स होता है, जो जीतेगा वो सिकंदर। जीत गया पाकिस्तान, बेवकूफ होकर बन के वहां पे साइन सुन करके आकर चुपचाप बैठ गया, छोड़ो। आज भी इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी, 65 में उन्होंने जंग में हारा। उसके बाद है इंदिरा गांधी। देखो हमारा एडवांटेज यही है कि पाकिस्तान को हम लोग दो टुकड़ा कर दिया। मेन जो इकोनॉमी और बांग्लादेश से पाकिस्तान में जाते थे, उसको हमरा टुकड़ा कर दिया। पाकिस्तान की बेसिकली भिक्का की कटोरी हाथ में थमा दिया। लेकिन हम लोग लड़ा क्यों? एक पॉइंट है, हम लोग बंगाली हैं, वहां पे भी बंगाली है, बांग्लादेश में हम लोग एक जात हैं। जिंदगी भर हम लोग एक साथ रहे, एक साथ लड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके बड़े बड़े जो कुर्बानी दी सारे बंगाली हैं। तो जिम्मेदारी बनता है ये बंगाली को अच्छा रखो, बंगाली की खुशी रखो। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज लोग हमारे बंगाल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो एक जिम्मेदारी बनता है ये बंगाली के दुख देखिए इंदिरा गांधी को दुख लगा, इंडिया को दुख लगा, इसको अलग कर दी। अलग करने के बाद लेकिन कश्मीर पाकिस्तान का हाथ में, कुछ फायदा तो लेते हैं हम लोग इंडिया, कुछ ना कुछ हमारा चिकन नेक जो है उसको बड़ा कर लेते। सिलीगुड़ी की तरफ हो या वहां पे पूर्व बांग्लादेश हो, बर्मा की बॉर्डर से 50 किलोमीटर हम लोग ले लेते चौड़ाई करके, हमारा नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतने तक भी नहीं की, हमारे पास 93,000 मिलिट्री पाकिस्तान का हम लोग कैप्चर कर लिए हैं। यहाँ पे सारे नंगा करके रखा हम लोग, सारे बेस्ट छोड़ दी। लेकिन क्या हुआ, उनको छोड़ दिया हम लोग। और एक पॉइंट बताता हूं, उसके साथ 12,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो हम लोग दखल कर लिया था उसको भी दे दी। और हमारा जो मिलिट्री पाकिस्तान लोग दखल कर लिया था, अभी तक कैप्चर कर लिया था, अभी तक पाकिस्तान का जेल में सड़ रही है, हम लोग छोड़ दिया। तो आखिर एक
चुक्ति किया कि इसके बाद हम लोग जब भी लड़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये तो मीठी बात हो गई, तो हम लोग आपस में मिटाएंगे। एक चोर आपके घर में पकड़ लिया, एक गुंडा हर दिन आपको मारता है, चक्कू मारता है, कभी ये करता है, कभी चपट मार करता है। एक दिन आपने उसने पकड़ लिया, आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। उसको थप्पड़ मारो, उसको समझाओ, इसको इतना लात घुसा मार के उसका मुंडू तोड़ दो, उसका हाथ पांव काट दो। तीसरा ऑप्शन में तो हमें वही करना चाहिए था भाई, प्रॉब्लम खत्म हो। इतना दिन से टेररिस्ट अटैक हो रहा है हमारे साथ, हमें कुछ नहीं, आज से टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा है। जिस दिन इंडिया भारत पाकिस्तान बना उस दिन से टेररिस्ट अटैक होता है। ये टेररिस्ट अटैक क्या होता है मैं सच बताऊं। अंग्रेज लोग आने से पहले हमारा देश मुगल शासन करते थे, मुसलमान लोग शासन करते थे, उन लोग राजा था। लेकिन अंग्रेज लोग जो 200 साल यहाँ पे बिताए, उसके बाद जो देश देखे गए वो डेमोक्रेटिक है। तो इन लोग जो नागुजर लगा, हम लोग शरिया कानून है नहीं यहाँ पे, डेमोक्रेसी में इंडियंस जो हिंदूज है उसका परिमाण ज्यादा होगा, तो हम लोग आपके साथ रहेंगे नहीं। हिंदू के अंदर हम लोग रह ही नहीं सकते कि यहाँ पे जो वोट होगा, इलेक्शन होगा, वहां पे हिंदू लोग जीतेगा। तो उन लोग अलग कंट्री मांगा, अलग कंट्री में चले गए। तो आप सोचोगे प्रॉब्लम तो खत्म हो गया था। उधर मुस्लिम कंट्री बन गया मुस्लिम के लिए, तब तो हमारे पास हिंदू कंट्री होना चाहिए था, नहीं बना। क्योंकि वही था हमारा नेहरू जी, नहीं बना हमारा हिंदू कंट्री। उसके वजह से धीमे धीमे हमारे देश में यहाँ का जो मुस्लिम लोग है उसके अंदर धीमे धीमे हमारा राइट्स चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स लेके उन लोग शरिया का लॉ लाना चाहता है, जहां पे किसी का कोई राइट्स नहीं होता। मतलब हमारे लॉ के अंदर रह के हमारा लॉ की सत्यानाश करना चाहता है। बस सोचो। तो ये सारे लैंग्वेज जानने के लिए एक फाइनेंस का सिस्टम चाहिए था। वो फाइनेंस सिस्टम वक्फ बोर्ड, जिसका हाथ में हाथ रख देगा, जिस जमीन पे वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा वो जमीन ही हो जाएगी वक्फ बोर्ड की। वाह, वो वक्फ बोर्ड की जमीन इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। मतलब इंडिया से जमीन तुमने दखल कर लिया, ना गवर्नमेंट को हिसाब देगा, ना उसको इंटरेस्ट देगा, ना कुछ देगा, वो सारे मुसलमान खाएगा। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से बनता है सागर। अभी मुस्लिम एक एक बंदा अगर इतनी सी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दे, इतनी सी, मैं बोल रहा हूं इतनी सी 1 फुट का जमीन अगर वक्फ बोर्ड को दे दे, क्योंकि तो वक्फ बोर्ड इंडिया का आदमी आता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है। तो इतनी कितना जन्मते जाएगा, जन्मते जाएगा, जन्मते जाएगा। हर मुस्लिम की एक ख्वाब रहे कि हम लोग 1 फीट जगह वक्फ बोर्ड को दे देंगे। आज से 500 साल बाद या 200 साल बाद वो 1 फीट कर करके पूरे तो वक्फ बोर्ड को बना देगा। तब वक्फ बोर्ड का नाम देगा इस्लामिक कंट्री। खरीद कर ले वक्फ बोर्ड। ऐसे अजीब अजीब जो इस्लामिक जितना भी गड़बड़ देखते हो, ये फाइनेंस करते हो वक्फ बोर्ड। छोड़ो इस बात की, आगे जाता हूं हम लोग। लेकिन उन लोग सोचा था, उन लोग कमिटेड था, जो हजारों घाव देंगे इंडिया को, बोला था 71 में, हजारों घाव देंगे, इंडिया ऐसे बीमार होकर मर जाएगा, घास खाएंगे तब भी हम लोग एटॉमिक बम बनाएंगे। लेकिन पासा पलट गए। अभी ये मोदी है, मोदी है। मोदी जो कहता है वो करते भी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, उड़ी का घटना, सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी जवाब दिया। लेकिन बॉम्बे को जो अटैक हुआ था, कांग्रेस जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको वोट देखते हैं। हमारा जो है हिंदू का जो वोट वो डिवाइडेड कर दिया जाता है कास्ट सिस्टम में। अखिलेश यादव, मायावती, लोअर कास्ट, हायर कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, बिहारी, बंगाली, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। मतलब मुस्लिम बस से हजारों टुकड़ा। वाह। तो इस बार मोदी आए हैं। इसके पहले हमारा जब देख रहा था चाइनीज के साथ लड़ाई हो रहा था डोकलाम में, हमारे जो कांग्रेस लीडर
राहुल गांधी जी, वो अचानक एम्बेसी में घुस गया, चाइनीज एम्बेसी में। और जब भारत के साथ लड़ाई हो रहे, आपको चाइनीज एम्बेसी में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, हो सकता हुआ तो मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मुझे जाना और देश का विपक्ष का नेता को जाना अलग होता है। अभी भी जो अभी बात चल रहा है कि सर्व पार्टी का एक मीटिंग बोला, सर्व पार्टी की एक मीटिंग बोला, वहां पे पूछेगा मंत्री जी क्या करना चाहते हो, कितना मिसाइल मारना चाहते हो, कब अटैक करना चाहते हो, चाइनीज को कब अटैक करोगे, पाकिस्तान के कब अटैक करो? हम लोग तो सुना यहाँ पे जो टेरर अटैक हुआ था वो आप लोग खुद मिलके किया था। गुफ अप करेगा, यूएन में बताएगा, बोलने के लिए स्कोप देगा पाकिस्तानियों को। कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट अगर हो भी जाए पार्लियामेंट से, वो जाके चाइना को बताएगा, पाकिस्तान को बताएगा, पीछे से हेलो हेलो ऐसे ऐसे पार्लियामेंट में बातें चल रही है, ये सारी खिचड़ी पकाएगा ये हरामी लोगों ने, देखो। लेकिन अभी मोदी है, ऐसा नहीं होगा। मोदी ने क्या कहा, इसका जो बाप है उसको मारेंगे, इतना मारेंगे, जो टेररिज्म की जो है जो गंदे खेल मचा के रखा है पाकिस्तान, वो सारे खत्म हो जाएगी। हमें टेररिस्ट नहीं मारना, हमें नहीं मारना टेररिस्ट को, हमें मारना उसको बाप को। पाकिस्तान मिलिट्री को मारना है, वहां के आईएसआई को मारना है, और मारना है पंजाबियों को, पाकिस्तान पंजाबियों को, जो उसको मिलिट्री को कंट्रोल करता है। पानी नहीं देंगे हम लोग, एक बार पानी देंगे डूब जाएगा, दोबारा पानी नहीं देंगे। जब तुम्हारा खेती का पानी का जरूरत पड़ेगी तब हम लोग पानी नहीं देंगे, जब जरूरत नहीं है उस टाइम में पानी देंगे हम लोग। ऑफ ऑन करते रहेगा, हमारा मर्जी, हम आपको बताएंगे भी नहीं, समझ गए आप। रहे अभी कुछ दिन पहले हमारा जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वो अफगानिस्तान में गए थे। क्यों? हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान जो है ना 4 टुकड़ा हो जाए। आप खान साहब का नाम सुने होंगे, फ्रंटियर गांधी कहते हैं उनको, जो गांधी जी का बहुत बड़ा दोस्त था, बालूचिस्तान की है उस साइड की। उन्होंने जो चाहते थे, भारत पाकिस्तान डिवाइडेड नहीं चाहते थे, और अगर चाहे भी बालूचिस्तान इंडिया के साथ आ जाए, तो पूरा कोशिश किया। वो अलग था, बालूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन लूटने के लिए पाकिस्तान बालूचिस्तान को दखल कर लिया। हम लोग चाहते हैं कि बालूचिस्तान अलग हो जाए, जो उसका जमीन का, पूरा पाकिस्तान की जमीन का 44% है। जो सिंध है साइड में, हमारे साइड में, गुजरात की साइड, वहां पे हिंदू लोग था, उन लोग कभी पाकिस्तान को रहना नहीं चाहा, लेकिन वो भी पाकिस्तान में चले गए। सिंध प्रदेश का आदमी अलग होना चाहता है या इंडिया के साथ आना चाहता है। केपी जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, उन लोग चाहते हैं जो हम लोग अलग हो जाएंगे। 3 हो गया, रह गया पंजाब। पंजाब जो सारे प्रॉब्लम खालिस्तान वाला वो वहां से क्रिएट होता है। पाकिस्तान का पूरा प्रॉब्लम पंजाबी लोग करते हैं, वहां की मुसलमान पंजाबी उन लोग करते हैं, उसको हम लोग भात में मारेंगे, मतलब पानी नहीं देंगे, और ये होगा। लेकिन अभी एक पॉइंट है, आजकल का लड़ाई आपने देखे होंगे, जो चारों तरफ लड़ाई हो रहा है, पहले जैसे लड़ाई नहीं है। बहुत आदमी मरता है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी में बहुत, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसका पास पैसा है, वही लड़ सकते हैं। अब बोल सकते हो अफगानिस्तान, सॉरी यूक्रेन, रशिया, यूक्रेन तो छोटा देश है, रशिया के साथ इतना 3 साल से कैसे लड़ रहे हैं? अरे यूक्रेन का जो लड़ाई है ना, वो पूरा अमेरिका दे रहा था पैसा, पहले पैसा दिया, उसके बाद क्रेडिट में दिया। क्रेडिट जाते जाते जब 500 बिलियन के ऊपर चला गया, तब उसको लगा ये बेवकूफी चल रहा है, ये बहुत बड़ा बेवकूफी चल रहा है, ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होता। 500 बिलियन के पास 1000 बिलियन 1500 बिलियन हो जाएगा, उसके बाद लड़ाई खत्म नहीं हुआ तो यूक्रेन तो पैसा लूटा नहीं पाएगा। तो उन लोग की यूक्रेन का टोटल प्रॉपर्टी कितना है, वो देखा 500 बिलियन 600 बिलियन होगा। तो जो हमारा ट्रंप है, उन्होंने कहा भाई चेक साइन करो, तुम हमें इतना प्रॉपर्टी दे दोगे,
इतना प्रॉपर्टी हमें दे दो, तब हम तुम्हें अस्त्र देंगे। तो उन लोग बोला भाई हमें सिक्योरिटी गारंटी दो। उन लोग नहीं देंगे भाई, क्योंकि 500 बिलियन हम लोग खर्च कर दिया या 250 बिलियन खर्च कर दिया, हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, हमें 500 बिलियन का चेक साइन कर दो, तुम्हारा जमीन हमें दे दो, क्योंकि आगे लड़ाई नहीं होगा। उसके बाद दे दो, फिर लड़ेंगे, फिर समझ जाएगा। तो लड़ाई पैसा से होता है। अभी जो लड़ाई का है, पाकिस्तान की हालत बता दो, उनका टेक्नोलॉजी में पीछे है, कुछ भी नहीं है। उन लोग कलमा पढ़ के, कसम बांध के और मुर्गी काट के प्रैक्टिस करते हैं। उस हिसाब से लड़ने के लिए आ सकता है, लेकिन लड़ने के लिए एक गोली का 3000 रुपया कीमत होता है, एक गोला का जो लंबा होता है 1 लाख का कीमत होता है। बस समझ रहे? तो लड़ेगा, कितने दिन लड़ेगा? जोश से तो होश खो बैठेगा, लड़ेगा। लेकिन उन लोगों का अस्त्र मिलने के लिए चाइना से मिल सकते हैं, टर्की से मिल सकते हैं, चाइना से मिलेगा। लेकिन चाइना ऑलरेडी सीपैक में इन्वेस्ट कर चुके हैं। कहां से? उसको तो डर है सीपैक का पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ग्वादर भेज भी दिया, सीपैक का पैसा नहीं होगा। अगर अस्त्र लेगा, अस्त्र लेने के बाद पाकिस्तान डिवाइडेड हो गया तो उसका पैसा रिटर्न कौन करेगा? समझ लो इस टाइम है उसको 10 बिलियन का सामान दे दी, फाइटर प्लेन वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान ना रहे, 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा हो जाए, बीएलओ अटैक करेगा। इंडिया अटैक करने का साथ साथ 100% दो जो स्टेट है, एक बीएलए जो है, सॉरी खैबर पख्तून और बलूचिस्तान अटैक करेगा ही पाकिस्तान को, मतलब इधर पंजाब को। तो उसके बाद उसका पैसा का जिम्मेदारी कौन लेगा? चाइना देगा नहीं। और रहे उसका टर्की का जो दामाद है, उस टर्की का दामाद नहीं है, वहां का जो अर्दोगान उसका दामाद जो है, वो उसके कंपनी है, वो कंपनी में वो ड्रोन बनते हैं, उसका मार्केटिंग करते रहता है। मतलब किसी भी जो मांगो उसको दे देगा ड्रोन अच्छा है काफी, लेकिन उसको फ्री में नहीं देता है, क्योंकि उसका इकोनॉमी की उतना अच्छा नहीं है। तो ड्रोन पाकिस्तान को मिल सकता है, ऑफकोर्स मिल सकता है, जितना मर्जी मिल सकता है, लेकिन पैसा पाकिस्तान में तो 1 बिलियन के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल की और मजेदार सामने, इसके पहले जब सीमेंट में लड़ाई हुआ था, जो ओएनजीसी था, जितना अरब मुल्क कहता है, अरब, सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह जितना भी अरब कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, सारे पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इस बार एक भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। उल्टा जो पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट किया था, यूके सपोर्ट किया था, उल्टा पड़ गया इस टाइम में इंडिया के साथ, जो विपरीत दिशा की, जैसे रशिया सपोर्ट कर रहा है, उधर से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से ईरान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, सारे मुस्लिम कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तुम लड़ने के लिए तो जा रहे हो, पैसा है? पैसा तो है नहीं, कैसे लड़ोगे? ना टेक्नोलॉजी है, उसके पास पौवा एटॉमिक बॉम्ब है, लेकिन अनप्रैक्टिकल है। तुम्हारे पास जितना एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे पास भी एटॉमिक बॉम्ब है। तुम हार जाओगे, तुम जिंदा रहोगे, अलग अलग देश बन के रहोगे, अलग अलग देश बन के रहोगे। कोई हो सकता है पंजाब बन गया पंजाबिस्तान, पंजाब बन गया खालिस्तान, हो सकता है सिंध बन जाएगी, बलूचिस्तान बन जाएगी, 4 कंट्री 5 कंट्री बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तो नहीं रहेगी, लेकिन वहां का जो इंसान तो जिंदा रहेगी। लेकिन एटॉमिक बम मारोगे, कोई जिंदा नहीं रहेगी, कोई नहीं, अल्लाह भी बचा नहीं पाएगा तुम लोगों को उस टाइम। आज इतना तक, नमस्कार।